कर दी। हाँ बेटा देख ध्यान दो, कल हमने आपको पोएम पढ़ाई थी और आज उस पोएम का सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर कराते हैं मात्र 15 से 20 मिनट में। और कोशिश करोगे साथ में ही याद करने की, हेजिटेशन ना हो, ठीक है, बिल्कुल साथ में बोलोगे तेज आवाज में। तो पोएम थी आपकी माई मदर एट 66, जिसे कल हम पढ़ा चुके हैं। आज इसका सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया कितने अंक में आता है बच्चों मेरे? 4 अंक में आता है। कितने अंक में आता है? 4 अंक में आता है। तो साथ में ही याद करेंगे सेंट्रल आइडिया। 5 पोएमें हैं आपके कोर्स में, है ना, 10 दिन की मुश्किल से। तो साथ में ही बोलोगे द पोएम, पोएम मीन कविता, माई मदर एट 66, पोएम माई मदर एट 66। बोलो साथ में ही द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड। हैज बीन कंपोज्ड मीन ली गई है, हैज बीन कंपोज्ड मीन लिखी गई है, कंपोज्ड मीन रिटिन, लिखी गई है, बाई मीन द्वारा, कमला दास, कमला दास के द्वारा। साथ में ही याद करने की कोशिश कीजिए द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड, लिखी गई है बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। बोलो पहला वर्ड क्या है सेंट्रल आइडिया का? द पोएम। फिर क्या है? माई मदर एट 66। फिर क्या है? हैज बीन। क्या है? कंपोज्ड बाई कमला दास। अब हम कहें उल्टा बोलो इस लाइन को, इस सेंटेंस को, तो लास्ट में क्या है? कमला दास। उससे पहले क्या है? बाई। उससे पहले क्या है? कंपोज्ड। उससे पहले क्या है? हैज बीन। फिर क्या है? माई मदर एट 66, पोएम का नाम। फिर क्या है? द पोएम। थोड़ा माइंड बनाओ अच्छा। द पोएटिस, द पोएटिस मीन कवियत्री, द पोएटिस मीन कवियत्री, एंड मीन और, हर मदर माँ। द पोएटिस मीन कवियत्री, एंड मीन और, हर मदर उनकी माँ, आर गोइंग जा रही हैं, इन मीन में आकार, एक कार में। द पोएटिस मीन कवियत्री, एंड मीन और, हर मदर उनकी माँ, आर गोइंग जा रही हैं, इन मीन में आकार, एक कार में जा रही हैं। फिर से बोलो, समय लग रहा है ज़्यादा, लगने दो, कोशिश करो साथ में याद करने की। मैं आदत बनाना चाह रहा हूँ याद करने की, इसे रटन मत समझो, रटा ही जाता है इस तरह से। बोलिए दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड क्या है? द पोएटिस। फिर क्या है? एंड। फिर क्या है? हर मदर। फिर क्या है? आर। फिर क्या है? गोइंग, जा रही हैं। फिर क्या है? इन। फिर क्या है? आकार। तो पहला सेंटेंस था द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। दूसरा सेंटेंस क्या है? द पोएटिस एंड हर मदर आर गोइंग इन अ कार, एक कार में जा रही हैं, जैसे कि आपने पोएम में सीखा है। द पोएटिस कवियत्री इज गोइंग जा रही हैं, टू कैच पकड़ने के लिए, आ प्लेन कवियत्री एक प्लेन पकड़ने के लिए जा रही हैं। अब पकड़ने के लिए वो मत समझ लेना हाथ से पकड़ने के लिए जा रही हैं। आपने सुना होगा यार मुझे आज ट्रेन पकड़नी है, इस समय पर ट्रेन पकड़नी है, तो पकड़नी थोड़ी है, उससे जाना है ना। हर मदर उनकी माता, एकोम्पनीज मीन साथ में,
हर मीन उनके, उनकी माता, उनके साथ में, टू द एयरपोर्ट, टू मीन तक, एयरपोर्ट तक, हवाई अड्डे तक, टू सी ऑफ, टू सी ऑफ विदा करने के लिए जा रही हैं। हर मीन उन्हें, टू सी ऑफ मीन विदा करने के लिए, उन्हें विदा करने के लिए जा रही हैं। उनकी माता उनके साथ में एयरपोर्ट तक उन्हें विदा करने के लिए जा रही हैं। शी मीन वह, कौन? उनकी माता। एज हैं, ओल्ड वृद्ध, एंड वीक, उनकी माता वृद्ध और कमजोर हैं। सी मीन वह, लुक्स मीन दिखती हैं, टेल मीन पीली, टेल मीन एलो, रक्तहीन मतलब एंड और, डेड बॉडी मृत शरीर के समान। उनकी माता पीली और मृत शरीर के समान दिखती हैं। द पोएटेस, द पोएटेस कवियत्री, फील्स मीन अनुभव करती हैं, डेट मीन की, हर मीन उनकी, 66 66 ईयर्स ओल्ड वर्षीय, मदर माँ बिलीव छोड़ देंगी, हर उन्हें, अलोन मीन अकेले, सून मीन शीघ्र, उनकी माँ उन्हें शीघ्र ही अकेले छोड़ देंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दोबारा आऊंगी वापस घर पे तो अपनी माँ को नहीं देख पाऊंगी, जीवित नहीं देख पाऊंगी, ऐसा उन्हें फील होता है। फिर वो सोचती है अरे मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो नेगेटिव विचार हैं, मरना तो सभी को है भाई। उनकी अवस्था है 66 वर्ष की, तो वो इसलिए इस तरह की दिख रही हैं, है ना। टू कम मीन आती हैं, जो कवियत्री हैं वो आती हैं। आउट मीन बाहर, फ्रॉम मीन से, दिस मीन इस, निगेटिव मीन नकारात्मक, थॉट मीन विचार, कवियत्री इस नकारात्मक विचार से बाहर आती हैं। द पोएटिस कवियत्री, लुक्स मीन देखती हैं, वो कार में बैठी हुई हैं तो देखती हैं। आउट मीन बाहर, ऑफ द कार, कार से, वह कार से बाहर का नजारा देखती हैं। क्या देखती हैं? द ट्रीज, पेड़, रेसिंग मीन दौड़ रहे हैं, बैकवर्ड्स मीन पीछे की ओर, पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। जब वो कार आगे की ओर चला रही है तो पेड़ पीछे की ओर उन्हें दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मीन और, हैप्पी मीन खुश, चिल्ड्रन मीन बच्चे, रनिंग दौड़ रहे हैं, आउट मीन बाहर, ऑफ मीन में से, देयर मीन अपने अपने, हाउसेस मीन घरों से, और बच्चे और खुश बच्चे अपने अपने घरों से बाहर की ओर दौड़ रहे हैं या निकल रहे हैं। द पोएटिस कवियत्री, एज हैं, सैड दुखी, कवियत्री दुखी हैं। बट लेकिन, शी मीन वह, ट्राइज मीन कोशिश करती हैं, टू चीरअप, चीरअप मीन हैप्पी करने की, खुश करने की, ग्लैड करने की, हर मदर अपनी माँ को, लेकिन वह अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करती हैं। शी वह, प्रॉमिस मीन वादा करती हैं, टू सीज मीन मिलने का, हर मदर अपनी माँ से, अगेन दोबारा, वह अपनी माँ से दोबारा मिलने का वादा करती हैं। वह अपनी माँ से कहती हैं माँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं शीघ्र ही आपसे दोबारा आकर मिलूंगी। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बार बेटा। देखिए पहला पैरा है आपका बच्चों मेरे, ड्राइविंग फ्रॉम से लेके
ड्राइविंग फ्रॉम से लेके बुक में देखेंगे सी लुक्ड तक। तो एक पैरा दिया होगा आपके एग्जाम में, पेपर में, इंग्लिश के पेपर में एक पैरा दिया होगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 6 अंक का। मतलब पैरा से संबंधित 3 क्वेश्चन कितने अंक के होंगे? 6 अंक के। ठीक है, बट मैंने यहाँ इस पैरा के नीचे 4 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दें थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, राइट लिखो द नेम नाम ऑफ द पोएम, पोएम का, एंड और द पोएट कवि का, फ्रॉम विच, फ्रॉम से, विच जिस, जिससे, द एभव उपरोक्त, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन लिया गया है, हैज बीन टेकन, मतलब जिस पोएम से ये पैरा लिया गया है उस पोएम का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों मेरे, तो इसका आंसर मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। आंसर्स फिर से आप डालोगे इसी तरह से, पहला पैरा के 2 शब्द डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द, फिर आंसर्स दे रहे हैं आप पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। तो कैसे छांटेंगे, ये एक कला है, आप इससे छांटेंगे क्वेश्चन से। द नेम ऑफ द पोएम, द नेम नाम ऑफ का, द पोएम पोएम का नाम। देखिए क्वेश्चन से ही छांटा है, द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम। फिर इज समझ में आ ही गया होगा, इज है। अब क्या है, आपको पोएम का नाम पता होना चाहिए। माई मदर एट 66 को ब्लैक पेन से आप लिखेंगे और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो एक आंसर क्लियर हो गया। दूसरा क्या पूछा है, एंड द पोइट, और पोइट का नाम है ना, तो फिर लिखोगे द नेम ऑफ द पोइट, पोइट की जगह पोइटिस करोगे क्योंकि कवियत्री हैं यहाँ। द नेम ऑफ द पोइटिस, ठीक है, कवियत्री का नाम इज है, कवियत्री का नाम ऑलरेडी आपको मालूम है, कमला दास। तो पहला प्रश्न क्लियर। पहले प्रश्न में 2 चीजें पूछ रहा है, पोएम का नाम और पोइट का नाम, दोनों का नाम अलग अलग हमने क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, भेयर मीन कहाँ, बाज मीन था, सॉरी भेयर मीन कहाँ, बाज मीन थी, द पोइटिस मीन कवियत्री, ड्राइविंग मीन ड्राइव करके टू जा रही थी, मतलब कवियत्री ड्राइव करके कहाँ जा रही थी। तो इसका आंसर दूसरा, द पोइटिस कवियत्री, द पोइटिस कवियत्री, फिर वाज आ जाएगा, ड्राइविंग टू। देखिए क्वेश्चन से छाड़ना सीखो, द पोइटिस वाज ड्राइविंग टू, ड्राइव करके टू जा रही थी, द कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कोचीन केरल राज्य के एक शहर का नाम है। केरल राज्य में अरब सागर के पास में एक शहर है जिसको इस समय कोची बोलते हैं, किसी समय इसको कोचीन बोला जाता था। ठीक है, तो कोचीन जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। क्लियर हो गया? तीसरा क्वेश्चन, भाई मीन क्यों, बाज था, हर मदर्स उनकी माँ का, फेस चेहरा, लुकिंग दिख रहा था, लाइक डैट मीन्स समान, ऑफ के आ कॉर्प्स एक डेड बॉडी, उनकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी के समान क्यों दिख रहा था। तो इसका आंसर तीसरा होगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्यों बाज था, हर मदर्स फेस, सॉरी राइट लिखो द नेम नाम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार का नाम लिखिए, यूज प्रयोग किया गया इन द एबव लाइन्स, उपरोक्त लाइनों में जो अलंकार प्रयोग किया गया है उसका नाम लिखिए। तो ये मैं आपको पोएम में ही बेटा बता चुका हूं। ठीक है, तो प्लीज बच्चों, हर मदर्स फेस उनकी माँ का चेहरा, वाज लुकिंग दिख रहा था, लाइक डेड समान, ऑफ अ कॉर्प्स एक डेड बॉडी के समान, बिकॉज क्योंकि सी वह हैड ग्रोन ओल्ड वृद्ध हो गई थी, क्योंकि वो वृद्ध हो गई थी। नेक्स्ट है, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड प्रयोग किया गया इन द लाइन, किन किन लाइनों में, हर मदर्स फेस हर मदर्स
फेस वाज लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स में इज है क्या, सिमली। तो सिमली को ब्लैक पेन से लिखोगे, क्लियर। सेकंड पैरा, बट आफ्टर से विंटर से मून तक होगा, है ना। इसमें केवल हमने एक ही क्वेश्चन दिया है, विच पोएटिक डिवाइस, कौन सी पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज, प्रयोग की गई है इन वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून में, कौन सी डिवाइस यूज की गई है। तो ये हम आपको पोएम में सिखा चुके हैं, कौन सी डिवाइस है बताओ, सिमली, ठीक है। बाकी इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे तो बहुत सरल बनेंगे, अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली पोएम बिल्कुल क्लियर, कल पढ़ाएंगे सेकंड पोएम।